जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किम शिन योनसियो को विंडो से बस के बाहर डंजन के सामने खड़ा देखता है। उसके बाद किम बस का इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाकर अपनी नूना से यानी आयोंग से कहता है, नूना, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो मैं अब पहले जाऊंगा। फिर आयोंग किम से क्वेश्चन पूछती है, अभी क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से हमारा घर काफ़ी ज़्यादा दूर है?" फिर किम सोचते हुए बस से नीचे उतरता है। इस समय के आसपास होंगजाडोंग एरिया में यहाँ सिर्फ एक ही गेट था जो कि अपीयर हुआ था। पब्लिकली इसको ऐसे जाना जाता है कि सॉर्ड एम्परेस का ये पहला डंजन था, और उसके अलावा यहाँ पर उस बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थी। फिर हम बस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर शिन उस डंजन के सामने खड़ी होती है और किम सोच रहा होता है, ये इसलिए हिस्टोरिकल नहीं बना क्योंकि इसका नेचर एक फ्लैश गेट या फिर एक स्पेशल डंजन के जैसा था, बल्कि ये सॉर्ड एम्परेस शिन योनसियो की वजह से एक हिस्टोरिकल चीज़ बन के रह गई। ये इसलिए फेमस बना क्योंकि ये पहला डंजन था जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीवीपी प्लेयर अपीयर हुई थी। फिर किम शिन से कहता है, क्या तुम अंदर जा रही हो?" तो किम उसका रिप्लाई देती है, क्या तुम इसे देख सकते हो?" और वो मन में सोचती है, आखिर ये कौन है?" किम उसका रिप्लाई देता है, हाँ, मैं भी एक प्लेयर हूँ तो मैं भी गेट्स को देख सकता हूँ। फिर किम शिन को देखते हुए सोचता है, मैं इसमें एक भी हिंट नहीं खोज पा रहा कि यही वो सॉर्ड एम्परेस है जिसको कि मैं 2028 में जानता था। इसका इतना क्यूट और जेनरस एटमॉस्फेयर उससे बहुत ही अलग है, जैसा कि वो आगे जाके बन जाती है एक टू फेस्ड स्लेयर। फिर शिन उससे कहती है, तुम एक प्लेयर हो, क्या तुम कुछ जानते हो इस चीज़ के बारे में? क्या यहाँ पर कोई ऐसा चांस है कि तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो?" फिर हम शिन की स्टेटस विंडो देखते हैं। उसकी एज 20 होती है और उसका लेवल 19 होता है और उसका क्लास, टाइटल और गार्जियन अनडिफाइंड होता है और उसकी इननेट एबिलिटी सिंगल हिट फिनिशर होती है। और किम उसकी समरी देखते हुए सोचता है, क्या सभी समरीज हमेशा इतनी वियर्ड होती हैं? और फिर किम शिन का रिप्लाई देता है, इसे एक गेट कहते हैं, मॉन्स्टर्स इसके बाहर आ जाएंगे अगर हम इसे टाइम पर क्लियर नहीं कर पाए तो। फिर शिन उसका रिप्लाई देती है, क्या यह सच है? इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर ने जैसा कहा था, लेकिन। और तभी किम शिन को बोलता है, ये अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो भी डंजन अभी तक अपीयर हुए थे सभी को क्लियर कर दिया गया, लेकिन जिन प्लेयर्स ने उसे क्लियर किया था वो मानते हैं कि डंजन ब्रेक्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये प्रोबेबली सही ही बात है। फिर शिन उसका रिप्लाई देती है, अच्छा, तो ये ट्यूटोरियल एंडर टाइटल वाले लड़के के जैसा है। फिर किम मन में सोच रहा होता है, अभी तक इस टाइमलाइन में एक भी डंजन ब्रेक नहीं हुआ है, और वो इसलिए है क्योंकि मैं अपनी नॉलेज की वजह से जो भी डंजन अपीयर हो रहे हैं उनको क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन मेरी असली टाइमलाइन में सियोल स्टेशन डंजन ने बहुत बार डंजन ब्रेक को एक्सपीरियंस किया था। बहुत सारे प्लेयर्स मर गए थे इससे पहले कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई जाती, लेकिन इस वक्त मैंने इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट कर दिया। लेकिन समय के साथ ही साथ यहाँ पर इतने सारे डंजन्स और गेट्स हो जाएंगे कि मैं उनसे खुद से ही डील नहीं कर सकता और डंजन ब्रेक ज़रूर होंगे। फिर किम अपने कंधे को स्ट्रेच करते हुए कहता है, जो भी हो, क्या तुम अंदर जाने का प्लान कर रही हो? फिर शिन उसका रिप्लाई देती है, क्या वो काफ़ी होगा? एक ट्यूटोरियल एंडर जैसे किसी इंसान के लिए ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन मैं। और किम उससे कहता है, ये ठीक होगा। फिर वो मन में सोचता है, बल्कि वो ट्यूटोरियल एंडर भी तुमसे हार गया था एक पीवीपी मैच में। और किम फिर शिन को सजेस्ट करता है, क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाना चाहोगी? शिन उसका रिप्लाई देती है, पार्टी? तुम्हारे साथ? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा क्या लेवल है? और फिर किम उसका रिप्लाई देता है, मेरा लेवल 19 है। फिर शिन काफ़ी शर्माते हुए बोलती है, ओह अच्छा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो कि मुझ जितना दूर आ चुका है? मैं भी लेवल 19 पे हूँ। मुझे लगा था कि मैं सबसे ज़्यादा फास्ट लेवल कर रही हूँ, लेकिन ये अमेजिंग है। फिर शिन किम से कहती है, एक मिनट रुको, मैं कुछ करके देखना चाहती हूँ। और फिर वो सिस्टम में कुछ कर रही होती है और फिर वो कहती है, हो गया, मैंने तुम्हें एक पार्टी रिक्वेस्ट भेजी है। और उसके बाद शिन किम से पूछती है, ओपा, आपकी एज क्या है? और ये सुनकर किम पूछता है, क्या? मैं 20 का हूँ। फिर शिन किम से कहती है, सच्ची में? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, लेकिन आप मुझे बड़े लग रहे थे। फिर किम शिन को देखते हुए मन में सोचता है, मैं मेंटली 30 का हूँगा लेकिन मेरी बॉडी अभी भी 20 की है। फिर शिन किम से शर्माते हुए कहती है, फिर शिन किम से शाय करते हुए कहती है, कैसा रहेगा कि अगर हम सिर्फ कैजुअली बात करें तो हम सेम ही एज के हैं। फिर किम शिन से कहता है, अच्छा ठीक है, हम वो सब बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले हम इस टेंशन से जिंदा वापस तो आ जाएं। फिर शिन किम से स्माइल करते हुए कहती है, क्या हमें करना चाहिए? चलो ठीक है, हम श्योर करते हैं कि हम सर्वाइव करें। और वो लोग उस फ्लैश गेट में एंटर हो जाते हैं। फिर किम मन में सोचता है,
मैंने नहीं सोचा था कि मैं घर जाते वक्त किसी ऐसी चीज़ में फंस जाऊंगा, लेकिन ये मेरा चांस है ये देखने का कि उस गेट के अंदर ऐसा क्या था जिसको स्वॉर्ड एम्प्रेस ने अकेले ही क्लियर कर दिया था ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद। और हम देखते हैं किसी के हाथ से कैरी बैग गिर जाता है और वो आयोंग होती है, और वो ये देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि किम अचानक से हवा में कहाँ गायब हो गया। फिर हमें उस फ्लैश गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो एक अंडरग्राउंड टनल होती है। ये देखकर किम मन में सोच रहा होता है, अंडरग्राउंड टनल, क्या मुझे इधर उधर देखना चाहिए? जो रिटर्न गेट है वो अभी भी एक्टिव है, तो ऐसा तो नहीं लगता कि इससे हम भाग नहीं सकते। अगर स्वॉर्ड एम्प्रेस ट्यूटोरियल के तुरंत बाद ही इसे अकेले क्लियर करने के काबिल थी, तो ये उतना भी ज़्यादा हार्ड गेट नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं और वो मॉन्स्टर्स लेवल 18 और 20 के मॉन्स्टर रैबिट्स होते हैं। फिर किम उन्हें देखकर कहता है, ओह यहाँ पर मॉन्स्टर रैबिट्स हैं। और शिन उन रैबिट्स को देखकर काफ़ी हैरान होती है और कहती है, वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े हैं। क्या वो बॉस मॉन्स्टर के जैसे हैं? लेकिन उसके लिए वो इतने भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहे। फिर किम उन्हें देखते हुए मन में सोचता है, हाँ ये उतने स्ट्रांग मॉन्स्टर्स नहीं होते हैं। प्लेयर्स के अलावा हम मॉन्स्टर्स को उनके लुक से ही देखकर बता सकते हैं कि वो कितने स्ट्रांग हैं। वो रैबिट्स हैं, तो वो इतने भी ज़्यादा थ्रेटनिंग या फिर पावरफुल नहीं होंगे जितने कि कोई और मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है कि जैसे ही वो किसी को एक थ्रेट के रूप में टारगेट कर लेते हैं, तो वो तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड में भाग जाते हैं। और हम देखते हैं वो रैबिट्स भी बहुत ही फास्ट स्पीड में वहाँ से भाग गए होते हैं। फिर किम शिन से कहता है, वो लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमसे काफ़ी ज़्यादा डेंजर सेंस किया। अगर ये पॉसिबल हो सके तो हमें हर एक को एक एक सिंगल हिट में ही नॉकआउट करना होगा। क्या तुम ये कर सकती हो? फिर शिन काफ़ी कॉन्फिडेंस में उससे कहती है, एक हिट में? ऑफ कोर्स, मेरे पास पहले से ही परफेक्ट स्किल्स हैं। फिर किम उसको देखते हुए सोचता है, राइट, और वैसे भी उसके पास सिंगल हिट फिनिशर है। ये बहुत ही जल्दी है, लेकिन वो हमेशा से ही एक स्वॉर्ड एम्प्रेस थी। फिर हम देखते हैं एक मॉन्स्टर रैबिट वहाँ से भाग रहा होता है, तभी शिन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो एक सिंगल हिट में ही उस रैबिट को ख़त्म कर देती है। फिर किम शिन को देखते हुए सोचता है, वो स्वॉर्ड एम्प्रेस की इन्नेट एबिलिटी है, द सिंगल हिट फिनिशर, और वो इसे देखकर सोच रहा होता है, ये पहले से ही इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो ऑलरेडी इससे इतनी ज़्यादा स्किल्ड हो चुकी होगी। और साथ ही साथ जैसे ही वो फाइट करना शुरू करती है, उसका ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और हम देखते हैं शिन बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर रैबिट्स को मार रही होती है। और किम उसको देखते हुए सोचता है, वो कुछ समय पहले ही एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तरह लग रही थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से लड़ाई से ऑब्सेस्ड वुमेन की तरह लग रही है, जो कि मुझे याद था। और हम देखते हैं किम भी वहाँ पीछे मुड़कर एक मॉन्स्टर रैबिट को काट देता है और फिर वो उस मॉन्स्टर रैबिट को काटते हुए मन में सोचता है, ये सब बातें अगर साइड रखी जाए तो किसने सोचा था कि ये गेट पूरी तरीके से मॉन्स्टर रैबिट से भरा हुआ होगा। वो उन लोगों के खिलाफ लगभग इनविंसिबल होते हैं जिनके पास एक अच्छी अटैक स्पीड नहीं होती है, लेकिन इनकी अटैक पावर और डिफेंस काफ़ी ज़्यादा वीक है। वो प्लेयर्स के बीच में कुछ अलग ही रीज़न की वजह से फेमस है, लेकिन सिर्फ थोड़े से लक के साथ मैं शायद उस चीज़ को यहाँ से ले सकता हूँ। और वो डिसअपॉइंट होते हुए सोचता है, ये चीज़ इस बार भी ड्रॉप नहीं हुई। फिर शिन किम को इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और काम देख के कहती है, क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? फिर किम उसका जवाब नॉर्मली देता है, नहीं ये मेरा पहला टाइम है। फिर शिन उससे कहती है, ओह, मुझे बस ऐसा लगा कि तुम उन्हें बहुत ही आसानी से मार रहे हो, भले ही वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो फिर भी। फिर किम शिन से कहता है, तुम भी उन्हें एक सिंगल हिट में ही तो मार रही हो ना। और ये सुनकर शिन काफ़ी घबरा जाती है और सर खुजाते हुए कहती है, ओह, जो भी है छोड़ो इसे। और अब जबकि मैं जानती हूँ कि हम दोनों सेम ही एज के हैं, इतना पोलाइटली बात करना अब मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो अब हम बस कैजुअली बात करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? फिर किम परेशान होते हुए उसे अपना नाम किम युगजिन बताता है और ये सुनकर शिन कहती है, मैं तुम्हें युगजिन बुलाऊंगी और मेरा नाम शिन योनसियो है। हमारे इस जगह में एंटर होने से पहले ऐसा कुछ था जो कि मैं तुमसे पूछना चाहती थी। मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि क्या तुम इस गेट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते हो, लेकिन अब मैं इस बारे में श्योर हूँ, जबकि मैंने तुम्हें एक रैबिट को मारते हुए देख चुका है, तो तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? किम उसका रिप्लाई देने में झिझक रहा होता है और फिर किम अपने काफ़ी डेडिकेटेड और डरावने पास्ट को याद करते हुए काफ़ी स्टिफ फेस बनाते हुए कहता है, तुम बस सब कुछ याद ही कर लोगे अगर तुम पढ़ोगे तो। फिर शिन उससे स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं उस चीज़ को बिलीव करूँ? और फिर हम देखते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे न्यू रैबिट्स आ जाते हैं और किम शिन से कहता है, ठीक है हम अब बाद में बात करेंगे, पहले हमें इन पर अटैक करना चाहिए। शिन उसका आंसर देती है, ठीक है फिर हम इसे तुरंत ही एंड कर देंगे। फिर किम उन मॉन्स्टर रैबिट्स को देखते हुए सोचता है, उन सभी आइटम्स में जो कि मॉन्स्टर रैबिट्स ड्रॉप करते हैं,
क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मुझे हेल्प कर सके उस वॉल को ब्रेक करने में, जो कि लेवल 30 और 40 के प्लेयर्स हिट करते हैं? मैं उस चीज़ को यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 रैबिट को मारने के बाद ड्रॉप होता हुआ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। और हम देखते हैं किम वहाँ पर काफ़ी सारे रैबिट्स को मार रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है, लेकिन जबकि अब मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये श्योर करूँगा कि मैं इस डंजन को लीव करने से पहले उस चीज़ को ले लूँ। मैं तब तक हंट करूँगा जब तक कि वो चीज़ मुझे मिल नहीं जाती। फिर हम देखते हैं सैन्या भी किम को ये देख रही होती है और हमें किसी की आवाज़ सुनाई जाती है। वो कह रहा होता है, कितना इम्प्रेसिव प्लेयर है, उसने अपना नाम किम ह्यूजन बताया था, है ना? फिर हम देखते हैं एक एल्फ फेरी जैसी कोई पर्सन सैन्या के पीछे आकर कहती है, क्या तुम उसे स्ट्रीम कर रही हो सैन्या? और सैन्या उसका आंसर देती है, हाँ रोआ। फिर रोआ कहती है, क्या वो प्लेयर सच्ची में लेवल 19 का है? यहाँ पर उतने भी ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होंगे जो कि योंसियो के साथ कीप अप कर सकें, तुम्हें पता है ना? क्या हम उसके स्टेटस को एक बार देख सकते हैं? फिर वो कुछ देखकर चौंक जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे एक्सेस डिनाइड आया होता है। सैन्या उससे कहती है, ये पॉसिबल नहीं है। प्लेयर किम ह्यूजिन ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस राइट्स को सिर्फ खुद तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी हटा दिया प्लेयर रैंकिंग बोर्ड से। फिर रोवा काफ़ी चौंक कर कहती है, क्या? रुको रुको, आखिर वो शुरुआत से एक्सेस राइट्स के बारे में कैसे जानता था? हम यूजुअली उन्हें नहीं बताते, है ना? क्या तुम उसे सब कुछ बता रही हो? फिर सैन्या उससे कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कि कमांडमेंट्स के खिलाफ जाए, तो तुम चिंता मत करो। फिर रोआ कहती है, ये बहुत ही वियर्ड है, मैं एक प्लेयर को देख रही हूँ जो कि सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपने स्टेटस को शुरुआत से हाइड करने जैसी बेकार चीज़ कैसे कर सकता है? वो ज़रूरी ओवर थिंकिंग पर्सन है, बिल्कुल वैसा पर्सन जो कि किसी भी इजी टारगेट का एडवांटेज लेता हो। और सैन्या वहाँ पर अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही होती है। फिर रोआ सैन्या से कहती है, उसको स्ट्रीम करने से तुम्हारे पास बहुत सारे गार्जियस आ रहे होंगे, है ना? क्या मैं उसे स्ट्रीम कर सकती हूँ जब भी तुम उसे ना कर रही हो? फिर सैन्या रोआ से कहती है, ये भी पॉसिबल नहीं है, मैंने उसके साथ पहले ही एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बना चुका है। ये सुनकर रोआ फिर से हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सैन्या, तुम्हें पता है ना कि तुम उसे सिर्फ 3 बार ही बना सकती हो? तुम ये चीज़ पहले ही कैसे कर सकती हो? आखिर तुम क्या करोगी अगर वो सिर्फ एक अर्ली ब्लूमर रहा तो? और उसका आंसर सैन्या देती है, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। फिर हम देखते हैं किम काफ़ी तेज़ी से रैबिट मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और उसे हर बार बस 25 या 26 कॉइन्स ही मिल रहे होते हैं। लेकिन तभी किम एक और रैबिट मॉन्स्टर को मारता है और उससे किम को एक आइटम मिलता है और वो एक क्वालिटी आयरन स्वॉर्ड होती है जिसकी की अटैक पावर 7 से 18 के बीच में होती है और ड्यूरेबिलिटी 300 आउट ऑफ 300 होती है। फिर वो उस आइटम को योंसियो को देते हुए कहता है, इसे यूज़ करो अगर ये तुम्हारे करंट वेपन से ज़्यादा अच्छा हुआ तो। फिर योंसियो उस वेपन को कैच करते हुए हैरान होकर पूछती है, क्या तुम इससे ठीक हो? किम उसका रिप्लाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम स्वॉर्ड में मुझसे ज़्यादा काबिल हो। और योंसियो स्माइल करते हुए उससे कहती है, ठीक है तो मैं इसे खुशी से एक्सेप्ट करूँगी, थैंक यू। और फिर वो किम से कहती है, और इसके बदले मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी जो कि अगला आइटम ड्रॉप होगा, भले ही वो कुछ भी हो। फिर किम उसका आंसर देता है, ठीक है ऐसा ही करते हैं। फिर किम रैबिट्स को मारते हुए मन में सोच रहा होता है, मैं एक वेपन के पीछे नहीं हूँ, मुझे उन मॉन्स्टर्स के बारे में एक रफ नॉलेज है जो कि अगले 10 साल में अपीयर होंगे, तो जो वेपन मेरे पास अभी है वो काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी आयरन स्वॉर्ड वो ड्रॉप नहीं है जो कि मैं चाहता था। और वो इतने सारे मॉन्स्टर रैबिट्स को मारते हुए सोच रहा होता है, आखिर मुझे कितने और मॉन्स्टर्स को मारना होगा इससे पहले कि वो चीज़ बाहर आए। उसे इस गेट की रिस्पॉन लिमिट रीच होने से पहले ड्रॉप होना होगा। और तभी एक और आइटम ड्रॉप होता है और ये वही आइटम होता है जो कि किम को चाहिए होता है। फिर किम उसे हाथ में पकड़ते हुए सोचता है, ये ज़रूरी इस गेट का सबसे बड़ा हार्वेस्ट होगा जो कि तुम इससे निकाल सकते हो। और वो चीज़ होती है लेगोलास रिंग, उससे डिफेंस 1 से बढ़ता है। फिर किम उसको देखते हुए सोचता है, एक एचपी अब्जॉर्प्शन रिंग। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ आती है और उस आवाज़ को सुनकर किम साइड की तरफ कुछ नोटिस करता है और वहाँ पर एक क्लियर क्रिस्टल होता है। उसे देखकर किम हैरान होते हुए सोचता है, क्लियर क्रिस्टल अभी से ही अपीयर होने लगा। फिर किम क्लियर क्रिस्टल को देखते हुए बोलता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये इतनी जल्दी अपीयर हो चुका है। और फिर वो क्रिस्टल की तरफ देखते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स को मार देने के बाद ये अपीयर होने के लिए सेट था। ज़्यादा डंजन इतने ईजी नहीं होते हैं। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो इस चीज़ को मेरे टाइमलाइन में सोलो क्लियर करने में कैसे कैपेबल थी। फिर शिन किम से पूछती है, क्या उस तरफ कुछ है? किम उसका रिप्लाई देता है, नहीं वो अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले हमें इन बनीज को मारने पर फोकस करना होगा। फिर किम उन रैबिट्स को मारते हुए सोच रहा होता है, मुझे रिंग मिल चुकी है लेकिन मुझे और चीज़ें चाहिए। रिंग सी एक ऐसी इक्विपमेंट है जिनको तुम स्टैक कर सकते हो। मेरे पास अभी भी 9 फिंगर्स बाकी है, तो मैं अभी यहाँ रुक नहीं सकता। भले ही इसे करने में मुझे कुछ घंटे क्यों ना लगे, लेकिन वो अभी मैटर नहीं करता। मेरा गोल है उन सभी रिंग्स को कलेक्ट करना।
फिर शिन किम को देखते हुए सोच रही होती है। वो लगभग उतना ही फास्ट मार रहा है जितना कि मैं मार रही हूँ। उन सभी चीज़ों के साथ जो कि वो जानता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो इस गेट में पहले ही आ चुका है। आखिर वो है कौन? और हम देखते हैं कुछ टाइम बाद भी किम और शिन उन रैबिट्स को मार ही रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद वो लोग उस लिमिट पे पहुंच जाते हैं जितना कि वो डंजन स्पॉन कर सकता था। फिर शिन ये देखते हुए हैरान होकर बोलती है, वो अब और अपीयर नहीं हो रहे हैं। फिर शिन इधर उधर देखते हुए सोचती है, मुझे लगा था कि हम इस जगह से बाहर जा सकते हैं एक बार हम बहुत सारे रैबिट को मार दे तो हम इसीलिए उनको इतनी देर से मार रहे थे। लेकिन अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? फिर किम शिन से कहता है, इस तरफ चलो, एग्जिट यहाँ पर है। ये सुनकर शिन काफ़ी हैरान होती है और कहती है, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा है, क्या तुम कुछ देख भी पा रहे हो? आखिर यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता कहाँ पर है? और तभी हमें शिन का फेस दिखाया जाता है और वो कुछ देखकर हैरान होती है। फिर हम क्लियर क्रिस्टल को टूटता हुआ देखते हैं और उस क्रिस्टल के टूटने के साथ ही फ्लैश गेट अंडरग्राउंड टनल क्लियर हो जाता है। फिर किम काफ़ी खुश होते हुए सोचता है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा है जितना कि मैंने सोचा था। बाकी डंजन्स के खिलाफ गेट्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम उनके क्लियर होने के बाद भी दोबारा जा सकते हैं। लेकिन मैं इस बार 8 एचपी अब्जॉर्प्शन रिंग्स कलेक्ट करने में काबिल रहा। मैंने स्पॉन लिमिट ख़त्म होने तक फार्मिंग करने की एक सही चॉइस बनाई थी। लेकिन फिर भी ये ब्रैट्स काफ़ी ज़्यादा ही हंगामा कर रहे हैं।